पर देखिए जो ये सवाल दिया गया है कक्षा 12 गणित का है और ध्यान देना इस मॉडल की सवाल आपको एग्जाम में पूछता है। बाकी आप जो है कोई भी क्वेश्चन बैंक हो या फिर अनसॉल्व या मॉडल पेपर हो आप उसमें मिलाइएगा, आपको इस मॉडल की सवाल हर बार की बोर्ड एग्जाम में देता है। हाँ, ये मानते हैं कि अंक को बदल सकता है लेकिन सवाल आपको इसी मॉडल से देगा। कभी कभी तो यहाँ ए स्क्वायर भी कर देता है, ए स्क्वायर या कुछ अदर चीज कर देगा। लेकिन ध्यान देना अगर आप इसके नियम को सीख लेते हैं तो आपको हम कंफर्म बता रहे हैं, 100% कह रहे हैं कि आपको आब्यू में से इस मॉडल की सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में हर बार आती है। और ध्यान देना आपका 100% फिक्स है कि यहाँ से आपका नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। बस उसके लिए आपको ये वीडियो देख लेना है और इसके नियम को सीखना है। और हम आपको सभी वीडियो के शुरू में ही बोल देते हैं कि आप हमारे द्वारा बताई गई सवालों को रटने का नहीं बल्कि समझने का प्रयास करिए, क्योंकि जैसे हम इसे बताएंगे सेम वैसे एग्जाम में आएगा लेकिन अंक बदलेगा। अच्छा, हम बोलते हैं एक में दो से गुणा कराते हैं और आपको हम बोलते हैं एक दो के दो होगा। अब एग्जाम में दो गुणे तीन आ गया तो दो तिहाई छह होगा। क्या अंतर है? नियम और रूल वही है, बस अंतर क्या है? अंक का अंतर है। तो ध्यान देना अंक का अंतर हो सकता है। दुनिया का कोई टीचर आपको ये नहीं बता सकता है कि 100% यही सवाल बताई जाएगी, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि इस मॉडल की सवाल कंफर्म पूछी जाएगी। तो चलिए इसको करना कैसे है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व हम डाल लेते हैं। आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, दिया है ए बराबर, ये सवाल उतार लेना, ए बराबर केवल इतना उतार लीजिएगा। अब यहाँ पर उतारेंगे तो जगह हमारे में कम हो जाएगा। ये देखिए सिद्ध करने वाले में हमसे ए क्यूब पूछा, तो आपको सबसे पहले ए क्यूब निकालना होगा। अगर आपसे ए स्क्वायर ही तक पूछे तो आप केवल ए स्क्वायर तक निकालिएगा। हम ए क्यूब तक निकाल रहे हैं ताकि आपका ए स्क्वायर भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ए क्यूब निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुणे ए। अब ए का मान यहां से रख दो, ए के स्थान पर हम रखेंगे एक, दो, तीन, फिर तीन माइनस दो एक, चार, दो एक, ये हो जाएगा आव्यूह के अंदर। फिर अगला आव्यूह बनाएंगे यानी कि ये वाला ए हो गया। अब फिर से इस ए के स्थान पर फिर से यही उतारेंगे, वन टू थ्री, थ्री माइनस टू वन, फोर टू वन, इसको हम फिर से निकालेंगे। देखिए बीच में जो इंटू है बीच में इसके इंटू माना जाता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका गुणा करेंगे, रूल होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, इस हिसाब से हम इसका गुणा करते हैं। मतलब ये एरो इशारा कर रहा है आगे जाना और ये इशारा कर रहा है नीचे की ओर आना। तो एक का एक में गुणा कराएंगे एक होगा, आगे बढ़ेंगे दो, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तीन, तो दो तिहाई गुणा करा देंगे प्लस का 6 आएगा। आगे बढ़ेंगे तीन, यहाँ पर बढ़ेंगे चार, तीन चौक 12 होगा जो कि 12 प्लस में ही माना जाएगा और बीच में प्लस वैसे भी लगता है। अब हम इसका जो है इसमें कर दिए, अब इस लाइन का गुणा इसमें करेंगे तो एक दुक्के हो जाएगा दो। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए ये पहला था तो पहला बनाया था, अब दूसरा आया तो दूसरे में लिखेंगे, एक दुक्के दो होगा। आगे बढ़ेंगे तो दो दूनी का चार जो कि माइनस का चार आएगा तो यहाँ पर माइनस चार कर देंगे। यहाँ तीन है यहाँ दो है, तीन दूनी का छः जो कि 6 प्लस में ही माना जाएगा। फिर इसका हम इसमें करेंगे तो एक तिक्के तीन होगा। आगे बढ़ेंगे दो इक्का नम दो हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे तीन इक्का नम तीन हो जाएगा। और विश्वास करता हूं कि अब आपको गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले का पहले में किए थे, दूसरे में किए, तीसरे में किए, अब दूसरे से करेंगे फिर से वही पारी पारी, फिर इसमें इसमें इसमें। तो तीन इक्का नम तीन होगा, आगे बढ़ेंगे दो तिहाई माइनस 6 हो जाएगा, फिर एक चौके 4 हो जाएगा। चिन्ह का ध्यान जरूर देना। उसके बाद इसमें करेंगे तीन दूनी 6 होगा, आगे बढ़ेंगे माइनस माइनस प्लस दो दूनी 4 हो जाएगा, फिर एक दुक्के हो जाएगा दो, अगले में करेंगे तीन त्रिक का 9 होगा, फिर यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक इकन्नम 1 हो जाएगा। 4 से करेंगे इसमें फिर से शुरुआत होगा, जब खत्म हो गया तो 4 इकन्नम 4, फिर उसके बाद दो तिहाई 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद एक चौके 4 हो जाएगा। फिर अगले में करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 होगा, फिर यहाँ माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस का एक दुक्के 2 होगा, फिर 4 तिहाई 12 करेंगे, फिर दो इकन्नम 2 होगा, फिर एक इकन्नम 1 हो जाएगा जो कि इसको हम आव्यूह के अंदर क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक, अब इसको जोड़ लेते हैं। 6 एक 7 होगा, 7 में 12 को जोड़ेंगे तो 12 7 19 होगा, 6 दो 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, और ये 3 3 6 2 8 होगा, 4 3 7 में 6 गए 1 आएगा, ये आपका 12 आएगा, 6 4 10 2 12, 9 में से 2 गए 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 4 6 10 4 14 हो जाएगा, 8 में 4 घटाएंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, और ये 12 2 14 1 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब उसके बाद हमको लेकिन सवाल में क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए। तो आइए यहीं साइड में हम निकालते हैं ए क्यूब, यहीं पर हम निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब क्या होता है कि ए गुणे ए स्क्वायर कर सकते हैं, ए गुणे ए स्क्वायर करेंगे तो ए का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो ए क्यूब आएगा। तो ए के स्थान पर हम यही पूरी सवाल जो दिया है, ए का मान जो ये दिया है, इसी ए को उतारेंगे ए के स्थान पर। 1 2 3
3 माइनस 2 1 4 2 1, ये ध्यान देना 3 है ये हो गया। अब ए स्क्वायर के स्थान पर हम जो ए स्क्वायर का मान अभी निकाले इसको करेंगे। 19 4 8 होगा, 1 12 8 हो जाएगा, फिर 14 6 15 हो जाएगा। और विश्वास के साथ आप कह सकते हैं कि आप इसका गुणा अब कर लेंगे। अब अगर आप गुणा कर लेंगे तो इसका पंक्ति गुणे स्तंभ में करेंगे तो 1 19 19 होगा, 2 1 2 होगा और 14 3 42 होगा। 19 तो 42 को जब आप टोटल जोड़ेंगे तो ये 63 आएगा। और ऐसे अगला करेंगे 46, फिर 69, फिर 96 माइनस 6 23 92 46 63। आप लोग करके इसको मिलाइएगा कि मिल रहा है कि नहीं। आप लोग ध्यान देना, आप एक बार करिएगा फिर इसको मिलाइएगा, करके ही मिलाइएगा। बाकी अभी लिखना हो लिख लेना, बाद में आप इसको करने की कोशिश जरूर करना। तो ए स्क्वायर की जरूरत हमें नहीं थी, हमें जरूरत ए क्यूब थी, तो इस ए क्यूब के लिए हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ा था। अब क्या सिद्ध करना है यानी कि दर्शाना है, तो ये जो दर्शाना है यानी कि इसी में से हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए क्यूब है माइनस का 23 ए है माइनस का 40 आई है, इक्वल में 0 है, तो इक्वल का 0 लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ए क्यूब है, जो कि ए क्यूब का मान तो यही है जो कि यहाँ देखो ना सॉल्व करके निकाले थे। तो ए क्यूब के स्थान पर हम लिखेंगे 63 46 69, फिर उसके बाद क्या है 69 माइनस 6 23, फिर कितना है 92 46 63, ये हो गया ए क्यूब के स्थान पर। माइनस यहाँ पर लिखेंगे 23, ब्रैकेट में लिखेंगे ए का मान जो है यहाँ ऊपर से लिख लेंगे। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 1, ए का मान हो गया 1 2 3 है, फिर 3 है माइनस 2 है 1 है, फिर उसके बाद 4 2 1 है, ये हो गया 23 का मान माइनस 40। और आई का मान तो आपको याद ही करना पड़ जाएगा, या फिर याद क्या करना समझना, पहले 1 लिखो फिर 0 0 1 0 0 0 1, ये आई का मान फिक्स होता है। अब इतना कहने के बाद आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद 0 आ जाएगा तो हमारी जो सवाल है वो सिद्ध हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 63 लिखो, 46 69 69 माइनस 6 23 92 46 63, इसको लिख लेते हैं ऐसे। माइनस 23 का गुणा अंदर करा दो तो 23 इकन्नम हो जाएगा 23, 23 दूनी हो जाएगा 46, 23 त्रिक हो जाएगा 69, 23 त्रिक हो जाएगा 69, 23 दूनी हो जाएगा माइनस का 46, 23 इकन्नम हो जाएगा 23, 23 चौको हो जाएगा 92, फिर 23 दूनी हो जाएगा 46, 23 इकन्नम हो जाएगा 23 माइनस इस 4 का अंदर गुणा कराएंगे तो 4 इकन्नम होगा 4, 4 जीरो 0 0, 4 जीरो 0, 40 से क्या 40 से कराइए 40 होगा, 40 इकन्नम हो जाएगा 40 0, 40 जीरो 0, 40 जीरो 0, 40 इकन्नम 40 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद पहला कितना है 63, पहला घट जाएगा 23 क्योंकि माइनस 23 होगा, फिर उसके बाद माइनस का 40 करेंगे। अगला 46 है माइनस 46, 46 माइनस में 46, फिर बीच वाला ध्यान देना माइनस 0, यहाँ लास्ट में क्या है 69 माइनस, लास्ट में यहाँ 69 है और यहाँ पर 0 है, यहाँ आगे जो है 69 है माइनस 69 आगे है, फिर यहाँ पर माइनस 0 है, यहाँ देखिए माइनस 6 है बीच वाला, ये माइनस माइनस प्लस का 46 कर देंगे बीच में है, और यहाँ पर माइनस का 46 कर देंगे माइनस 40 होगा, माइनस 40 बीच में है, फिर यहाँ लास्ट में 23 है, ये माइनस लास्ट में 23 है, ये माइनस लास्ट में 0 है, फिर यहाँ देखिए आगे 92 है, ये माइनस 92 होगा, यहाँ पर 0 है तो माइनस 0 करेंगे, 46 है माइनस का 46 करेंगे और यहाँ माइनस का 0 है, 63 है माइनस 23 हो जाएगा और ये माइनस का 40 हो जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए तो इन दोनों को जोड़कर इसमें घटाएंगे तो 0 आएगा, 46 46 घट के 0 आएगा, 69 69 0 होगा, 0 से मतलब है नहीं, ये भी आपका 0 होगा, ये भी सॉल्व करेंगे तो 40 46 होगा और 46 में 46 घटा देंगे जो कि ये माइनस 46 ये प्लस 46, 0 सब का सब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और आब्दू में जब सब 0 रहे तो बराबर यहाँ 0 कर दीजिए और बराबर का राइट हैंड साइड यही होगा आपका आंसर, यानी कि आप लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आशा करता हूं आपके ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां पर आपको प्रैक्टिस कराया गया है और लगभग 100-150 वीडियो दिया गया है, जो कि हर वीडियो का जो टाइम होगा वो 10 मिनट से ज़्यादा बहुत ही कम ही वीडियो मिलेंगे।
अगर आपको 10 मिनट के हिसाब से, अगर मान लीजिए आपको हम लगभग 100 वीडियो दें, तो 100 गुणे अगर हम 10 से करेंगे, लगभग 150 वीडियो मिलेगा आपको। 150 वीडियो गुणे 10, यानी कि ये टोटल 1500 मिनट जाएगा। कितना जाएगा? 1500 मिनट जाएगा। अगर 1500 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, तो ये कटने के बाद 6 दूनी 12, 6 त्रिक लगभग 23 घंटे का वीडियो है। अगर आप जो है रात दिन एक कर देते हैं, 23 घंटा मतलब अगर रात दिन एक करते हैं, तो एक दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप डेली अगर मान लो 3 घंटे मेहनत करते हैं, तो लगभग 3 सत्ते 21, लगभग 7 या 8 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो छोटा-छोटा है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और सीरियल बाय सीरियल हम लिंक दिए हैं। अगर आप लिंक में जाते हैं तो सीरियल से मिलेगा, लाइन बाय लाइन मिलेगा, तो आपके पढ़ने का मज़ा भी कुछ अलग ही रहेगा। तो चलिए मिलेंगे अब किसी अन्य वीडियो में।